सफल व्यक्ति कौन है? अच्छा, आपके हिसाब से सफल व्यक्ति कौन है? ये मैया बताएंगी। सफल व्यक्ति की परिभाषा बताओ, उत्तर दो। चाय पीता हो, एक गिलास चाय पी ले, हो गया सफल। ये मैया बताएंगी सफल व्यक्ति का परिभाषा, सफल व्यक्ति की परिभाषा क्या है। आपके हिसाब से सफल व्यक्ति कौन है? ये मूंछ वाले भैया बताएंगे। पीली टी शर्ट, पीली शर्ट, बताइए आपके हिसाब से सफल व्यक्ति कौन है? आप किसे मानते हैं सफल? उत्तर दो। हमारे बंदी भाइयों से भी अभी पूछूंगा, उत्तर तैयार रखिएगा। आपके हिसाब से सफल व्यक्ति कौन है? उत्तर दो। हा? जो चोरी करता हो? ये भैया बताएंगे, ये कुर्ता पहने हैं आप, ये हाँ। सफल व्यक्ति कौन है? हाँ हाँ, पीछे वाले बंदी भाई बोलेंगे सफल व्यक्ति कौन? अब हम बताएं, सुनो। सफल व्यक्ति आप उसे मानो जो अपनी मेहनत से कम इतना पैसा कमाए कि अपने लिए घर बनवाए, अपने लिए एक छोटी सी गाड़ी हो और अपनी पत्नी और अपने बच्चों का वो ख्याल रख सके, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, पर पढ़ाने की फीस वो अपनी कमाई अपनी मेहनत से भरे, किसी के सामने वो हाथ ना पसारे, अपनी माँ का वो खुद इलाज करा सके, अपने पिता का इलाज करा सके, अपने माँ बाप की सेवा करता हो, अपने पत्नी का अपने बच्चों का ख्याल रखता हो और दो पैसे के लिए कभी किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े, ऐसे व्यक्ति को आप सफल व्यक्ति मानिए। जिसको किसी के लिए किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत। आज आपने बच्चे को पढ़ा तो लिया बड़े स्कूल में, पर फीस भरने का पैसा नहीं है। अब पिताजी से, पिताजी पापा पैसे दे दो, बच्चे की फीस भरनी है। अरे बच्चे तुमने पैदा किए कि तुम्हारे बाप ने? अब तुमने पैदा किए तो फीस तुम भरो। फीस भरने की औकात नहीं थी तो बच्चे पैदा काहे को कर लिए? आत्मनिर्भर बनो। पहले बच्चों की फीस वीस भरने का बंदोबस्त कर लो, फिर बच्चे पैदा करने में लगना। पहले ही तुम बच्चे पैदा कर लोगे और फीस भरने का है नहीं, है ना मेरी माँ? फिर बाप पर दबाव बनता जाता है। एक बाप के दो बेटे हैं और दोनों की फीस यदि बाप ही भरेगा, अर्थात दादा भरेगा पोतों की फीस, तो तुम क्या करोगे फिर? इसलिए आज भारत में समस्या जानते हो क्या है? आजकल समस्या ये है कि बच्चे अपने बाप पर बोझ बन जाते हैं। आज बच्चे अपने बाप पर क्या बन जाते हैं? बोझ। अब कमाएंगे कुछ नहीं और खर्चा, हमें गाड़ी दिलाओ, हमें मोबाइल दिलाओ, हमें ये दिलाओ, तो वो बोझ तो है ही। जो बच्चे अपने माँ बाप पर बोझ हैं वो असफल हैं, और जो माँ बाप पर बोझ नहीं है, जो अपने माँ बाप की भी सेवा अपनी कमाई से कर पाते हैं, वो सफल बच्चे हैं। तो सफल होने का ये परिभाषा नहीं है सफलता कि आपके पास करोड़ों रुपए ही हो, नहीं, करोड़ों हो आपके पास, जरूरी नहीं है कि करोड़ों वाला ही सफल हो। जो सेल्फ डिपेंड है, जो आत्मनिर्भर है, जो अपने खर्चे खुद निकाल रहा है, जो अपने घर की पूरी व्यवस्थाएं खुद कर रहा है, वो सफल है। बाप पर, माता पर, दादा पर, दादी पर बोझ नहीं है। तो अब आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि ये व्यक्ति सफल है जो अपने घर के काम खुद कर सकता है, माँ बाप पर बोझ नहीं है? ये सफलता की परिभाषा है या नहीं? आप में से कितने लोग इस बात को 100 नंबर देंगे? तो सफल बनिए साहब। और सफलता के लिए करोड़ों होना जरूरी नहीं है, बस आप अपने खर्चे निकाल लो, और खर्चे भी उतना, कहावत सुन लो, जितना चादर है उतना ही पांव पसारना चाहिए। मेरे पास करोड़ों हो जरूरी नहीं है, बस राम इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। ये आ जाना भी सफलता का ही लक्षण है।
ये सफलता के सूत्र हैं कि ईश्वर हमें इतना दें कि हमारे द्वार से कोई भूखा ना जाए, हमारे द्वार पर कोई आवे तो हम उसके रहने की व्यवस्था कर पाए अच्छी, खाने की व्यवस्था कर पाए अच्छी, और उसकी विदाई कर पाए अच्छी। ईश्वर इस लायक बनाया है, ये भी सफलता है। मतलब खुद के कमाई से अपना घर बना लो, माता पिता की फैक्ट्री है तो उसे और बढ़ा लो, और बोझ मत बनो। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तन कर, यही शोभा मनसु तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली खुशी जीवन के मधुबन की। निर्भर, आत्मनिर्भर।